मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। भाभी जान मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैं किस पार्टी का टिकट लूं? शौकत, मेरा तो ये ख्याल है कि तुम कौमी पार्टी ज्वाइन करो। वैसे भी ये पार्टी ऑपोजिशन में है और अगले इलेक्शंस में इनके जीतने के चांसेस भी काफी हैं। जुहेब, जी चाचू। तुम क्या कहते हो? जुहेब, जुहेब, बाबा तुमसे बात कर रहे हैं। कुछ नहीं। बेटा, क्या सोच रहे हो? तुम्हारे चाचू कब से तुमसे बातचीत कर रहे हैं, हम सब लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड यू आर कंप्लीटली लॉस्ट। कुछ सोच रहे हो? कुछ नहीं मामा। भाई मैं तुमसे पूछ रहा था, मुझे बताओ कि मैं इलेक्शन में किसकी तरफ से खड़ा हूं। जो भी आप बेहतर समझते हैं चाचू। जुहेब, मैं तुमसे इसीलिए पूछ रहा हूं कि आजकल की जनरेशन की राय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम्हारा ज्यादा वक्त सोशल मीडिया पे गुजरता है, तुम्हें पता होगा कि यूथ किस पार्टी को सपोर्ट कर रही है। पापा मेरे ख्याल से आप ये सवाल सारा से ही पूछ ले तो बेहतर होगा। क्या? क्योंकि सारा सोशल मीडिया को बेहतर समझती है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट तो मैं हूं। जुहेब, क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं चाची, बस दिल नहीं लग रहा। दिल नहीं लग रहा? क्या मतलब? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थक गया हूँ थोड़ा, कमरे में जा रहा हूँ। इससे क्या हो गया? ये हो क्या रहा है इस घर में? जुहेब, हाँ। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। मैं मान ही नहीं सकती, कुछ तो हुआ है। तुम इतने परेशान क्यों? कुछ नहीं, मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ये बताओगे और मैं मान लूंगी? बिल्कुल नहीं। सच सच बताओ, क्या बात है? इतने परेशान क्यों हो तुम? देखो, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूं, तुम्हें ये बातें मुझे बतानी पड़ेंगी। मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। बस इतनी सी बात? गलतियां तो इंसानों से ही होती है ना, तुमसे भी हो गई तो कौन सी बड़ी बात है इसमें? परेशानी की बात है, गलती मुझसे हुई है और सजा किसी और को मिली। क्या मतलब? किसको मिली सजा? सुहेब, अब तुम फिर खामोश हो गए हो। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है? मत बोलो, जा रही हूं मैं। अच्छा रुको, कहो। तुम्हें वो लड़की याद है? कौन लड़की? अरे वही जिसके नानी के एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ है। वो बदतमीज लड़की, कोर्स याद है। फिर मिली क्या तुम्हें? कुछ कहा है उसने? नहीं, उसने कुछ नहीं किया, मगर मेरी वजह से वो बहुत मुसीबत में आई है। सुहेब, हुआ तो बुरा है, लेकिन तुम क्यों गिल्टी फील कर रहे हो? तुमने कुछ गलत नहीं किया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। मुझे तो लगता है उसकी वो जो आंटी मुमानी जो भी थी, ये सारी कारस्तानी ना उन्हीं की है। I mean, पहले तुम्हें उसके कमरे में भेजा और फिर इतनी अनजान बन गई। मुझे भी लग रहा था ये सब उनकी प्लानिंग थी, उस वक्त कुछ प्रूव नहीं कर पाया। इट्स ओके सुहेब, जो होना था वो तो हो गया ना। अब तुम क्यों इतना टेंशन में हो? अब इस टॉपिक को भूल जाओ और आगे बढ़ो। वैसे भी तुम्हारा कौन सा उस लड़की से दोबारा सामना होना है? Forget about it। सुहेब, तुम ही कह रहे थे ना कि वो लड़की इतनी चालाक है। अगर इतनी ही चालाक है तो शील हैंडल ऑल ऑफ दिस। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स, ओके? सही।
अम्मा जी, बस यही कसर रह गई थी। आपको अंदाजा भी है कि जो हरकत हादिया ने की है उसके बाद पूरे मोहल्ले में हमारी कितनी बदनामी हुई होगी। पता नहीं इस लड़के को गेट से अंदर आते हुए किस किस ने देखा होगा। तौबा तौबा, हम तो किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हादिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हारे कमरे में गैर लड़का मौजूद है और हम में से किसी को खबर तक नहीं। तुम्हारे रिश्ते वाले बैठे हुए और तुम यहाँ ये बेशर्मियां कर रही हो। और आसिम, आप देख रहे हैं अपनी भांजी के करतूत। पता नहीं मैं इस कमरे में ना आती तो न जाने क्या हो जाता। बाहर इसका रिश्ता देखने के लिए लोग बैठे हुए और यहाँ पे ये इस लड़के के साथ मौजूद है। हेलो। हेलो, कौन? मैं बात कर रहा हूँ। कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। ज़ुहैब। मैंने तुम जैसा ढीठ, बेगैरत और बेशर्म इंसान आज तक नहीं देखा। मैंने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया तो तुम मुझे किसी और के नंबर से कॉल कर रहे हो। हादिया, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। शायद अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मुझे इससे ज्यादा गालियां पड़ती। प्लीज मेरी बात तो सुन लो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? किस दुश्मनी का बदला ले रहे हो तुम मुझसे? तुम्हारे दिल को सुकून नहीं पहुंचा कि आप किसी और नंबर से कॉल कर रहे हो? प्लीज हादिया, तुम नहीं जानती मेरे दिल पे कितना बड़ा बोझ आ गया। मुझ जैसे इंसान किसी के दिल आजारी के बारे में सोच ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। शट अप। ये अच्छा बनने का ड्रामा ना किसी और के साथ करना। मेरा बस चलता तो मैं तो तुम्हारा गला दबा देती। हादिया, प्लीज मेरी बात तो सुन लो। मैं वादा करता हूँ मैं फिर से कभी नहीं फोन करूंगा। मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। किससे बात कर रही थी? आदिया, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, किससे बात कर रही थी? तुम्हें इससे मतलब? अपने उस आशिक से बात कर रही थी ना तुम? जबान संभाल कर बात करो मैं, वरना क्या? इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है कि रात के इस पहर छुप के उस लड़के से बातें कर रही हो? बताऊं अभी अम्मी अब्बू को कि किससे बातें कर रही हो? अच्छा, बस मैंने इसमें जो है ना पानी डाल दिया है, चावल भी डाल दिए हैं। अब इसको सब देखती रहना, सही है? हाँ, और आंच बिल्कुल जो है वो हल्की हो। सही। भाभी आप रहने दे, मैं बनवा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं खुद बना लूंगी। तुम ऐसा करो कि सैलेड बना लो। ठीक है। वैसे भी मेरे हाथ का पुलाव जो है शौकत को ज्यादा पसंद है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने इतनी बार ट्राई किया, मुझसे वैसा बनता नहीं जैसे आप बनाती हैं। हालांकि मसाले भी वही डालती हूँ जो आप डालती हैं। अगली बार जब मैं बनाऊंगी तो साथ खड़ी होके एक एक स्टेप्स देख लेना। ठीक है। वैसे हाथ के जायके की भी बात होती है। जैसे मसाले आप डालती हैं वैसे डाल तो सकती हूँ, लेकिन आपके हाथ का जायका कहाँ से लेके आऊं? अरे समीना, तुम खुद भी तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। बल्कि
जोहेब को मुझसे ज्यादा तुम्हारे हाथ का खाना पसंद है। भाईजान, मामा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक कहाँ है, जा रहे हो? हॉस्पिटल जा रहा हूँ, एक इमरजेंसी कॉल आई है। जी नहीं, आज लंच तुमने हमारे साथ करना है। मामा, आज तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का। भाभी आप देख रही हैं इसे कि लड़का हर वक्त बिजी रहता है। मुझे लगता है पूरे हॉस्पिटल में ये एक ही डॉक्टर है। तुम बहुत जल्द इसके पैरों में बेड़ियां डाल रही हो ना, तो देख लेना सारा वक्त घर पे ही बैठा रहेगा। ठीक कह रही है, मेरा तो बस नहीं चलता। मैं कल ही ना मानूर को बहू बना के लेके आ जाऊं। इसमें तो टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? अगर आप दोनों कहती हैं तो मैं जाके अभी काजी को बंदोबस्त कर लेता हूँ। अब देखिए कितना बेशर्म है। आजकल के बच्चों को जरा सी शर्म हया नहीं है। ऐसे अपनी बहू को लेके नहीं आऊंगी, धूमधाम से लेकर आऊंगी, शान और शौकत के साथ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। फिलहाल आप दोनों शादी की तैयारी कीजिए, मैं चलता हूँ हॉस्पिटल। अल्लाह हाफिज, जीते रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खैर से जाओ। माशाल्लाह। समीना, जी भाभी। मैं काफी दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहती थी कि जी जी कहें। अगर इन बच्चों की रस्म कर दें तो कैसा रहेगा? हाँ भाभी, बहुत अच्छा ख्याल है आपका। मैं शौकत से भी बात करती हूँ। अच्छा है, इसी तरह से बच्चे जो है वो एक मजबूत रिश्ते में भी बन जाएंगे और घर में एक हल्ला गुल्ला भी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा चलो, प्लीज मुझे फ्रिज में से ना वो गरम कला निकाल के दो। अच्छा ठीक है। अच्छा ममानी जान, मैं जा रही हूँ। अरे रुको, कहाँ जा रही हो तुम? यूनिवर्सिटी। कोई जरूरत नहीं है आज से तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने की। बस अब आराम से इस घर में बैठो। ममानी जान, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही हादिया। हमें वैसे भी इसे एक दफा में बात समझ कहाँ आती है। भाई शहनाज, बाइक की चाबी कहाँ रख दी है? ऑफिस जाना है, जल्दी से लाके दो मुझे। मामू जान, देखिए ममानी क्या कह रही हैं। मुझे यूनिवर्सिटी जाने से रोक रही हैं। इनको समझाइए, मेरे एग्जाम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तुम्हारी मुमानी जान ठीक कह रही हैं। आज से तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। मगर क्यों? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम हमसे सवाल कर रही हो कि क्यों? अच्छी तरह पता है कि तुम यूनिवर्सिटी के बहाने घर से निकलती हो और वहाँ जाके न जाने किस किस से मिलती हो। पता नहीं कौन कौन लड़के तुम्हें जानते हैं। मैं किसी से नहीं मिलती, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाती हूँ, आप सब जानते हैं। वो तो पता चल ही चुका है। तुम तो चुप रहो। तुम पढ़ाई के बारे में ना कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। 3 साल में तो तुमने मैट्रिक पास किया है और अब इंटर को भी तुम्हारा 3रा साल हो रहा है। अम्मी, देख रही हैं किस तरह बात कर रही है, कैसे इसकी जबान चल रही है। मैं क्या कहूँ, ये बात तो तुम्हारे मामू को समझनी चाहिए ना। अगर इस पर लगाम दी होती ना तो आज ही यूं हमें बेइज्जत ना कर रही होती। मामू जान, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज इनको समझाएं। मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ और मेरा उस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है। आप सबको क्यों समझ नहीं आ रहा? देखा कैसे मुंह पर ये साफ झूठ बोल रही है हमसे। ममानी जान, कहीं ये आपकी साजिश तो नहीं है? कहीं आपने तो मेरे फोन से उसको कॉल नहीं की? देख रही हो पासिल, ये कैसे यहाँ खड़े खड़े मुझ पर इल्जाम लगा रही है, किस जबान में हमसे बात कर रही है। बेशर्मी की इंतहा होती। बेटा खाना खा लो बच्चा। नहीं खाना मुझे। जिद ना करो बेटा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। नानू, आपको क्या लगता है खाना नहीं खाऊंगी तो मर जाऊंगी क्या? आप लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही?
खाने से ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरी पढ़ाई है। जिंदगी में मेरा मकसद है नानो। मैं अपनी स्टडीज छोड़ दूंगी तो अपना मकसद कभी हासिल नहीं कर सकूंगी, कभी डॉक्टर नहीं बन सकूंगी नानो। आप तो जानती है ना, आपने मुझे बताया था कि मेरी माँ कैंसर से लड़ते लड़ते मरी है। मैंने उस दिन ही फैसला कर लिया था मैं भी डॉक्टर बनूंगी, ताकि मैं अपनी माँ जैसी और बहुत सी माँ को बचा सकूं नानो। बेटा, मैं आसिम से बाद में बात करूंगी। बाद में क्यों नानो, अभी क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं मेरी बात समझ रही हो बेटा? आसिम इस वक्त गुस्से में है। मामू ने अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल तो लिया, और जो थोड़ी बहुत कसर बच गई थी उनकी बेगम ने पूरी कर ली, मुझ पर हाथ उठाकर। तो तुम्हें बेटा शहनाज से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तो नानो आप मुझे बताएं, जब मैंने ज़ुहैब को नहीं बुलाया, आपने ज़ुहैब को नहीं बुलाया, तो फिर किसने बुलाया है उसको? किसने मेरे फोन से उससे घर का एड्रेस भेजा है? जब मैं लास्ट टाइम उससे फोन पे बात करी थी तो मुमानी उधर मौजूद थी। नानो ये मुमानी का काम है। मुझे पता था मुमानी मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था वो मेरे से इतनी नफरत करती है। नानो आप लोग ये मत समझे मैं इतनी आसानी से हार मान। फिलहाल तुम कुछ नहीं करोगे बेटा। मैं मजीद इस घर में कोई तमाशा नहीं चाहती। समझ रही हो ना मेरी बात? सारा, जी मामा बोले। सारा मैं कब से तुम्हारे बाबा को कॉल कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तुम ज़ुहैब को कॉल करके पूछो कहाँ रह गए ये लोग। अभी करती हूँ। मामा ज़ुहैब तो फोन ही नहीं उठा रहा। क्या हो गया? अभी तक इन लोग को आ जाना चाहिए था। मामा आप भी फजूल का स्ट्रेस लेती हैं। आप जानती तो हैं अगर दोनों मीटिंग में होंगे तो बिजी होंगे, फोन साइलेंट पे होंगे, अभी उठा लेंगे फोन। तुम एक काम करो, ऑफिस के नंबर पे कॉल करो। फजूल का स्ट्रेस यार, कर रही हूँ। कह रही हूँ करो ना। करती हूँ। हेलो, सारा बात कर रही हूँ। बाबा कहाँ है? क्या? अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है ठीक है। बाबा और ज़ुहैब तो कब से ऑफिस से निकल चुके हैं। अभी तक आए क्यों नहीं? उनको आ जाना चाहिए था। तनी कहाँ रह गए? मामा स्ट्रेस ना लें, रास्ते में होंगे, अभी आ जाएंगे। ये देखें अभी ज़ुहैब का नाम लिया और कॉल आ गई। हेलो, कहाँ हो तुम? कब से नहीं आए? हेलो सारा, किसी ने चाचू को गोली मार दी है। सारा क्या हुआ है? वो सारा क्या हुआ है मुझे बताओ। क्या बात हुई है ज़ुहैब से? बाबा। क्या बाबा? बाबा को क्या? बाबा को किसी ने गोली मार दी। क्या? मम्मा मम्मा आंखें खोले, आंखें खोले मम्मा। ताईजान जल्दी इधर आए। मम्मा मम्मा आंखें खोले। मुझसे अच्छे तो तुम लोग हो, एटलीस्ट अपनी मर्जी से उड़ तो सकते हो। मुझे देखो, मामू ने मेरा यूनिवर्सिटी जाना भी बंद कर दिया। पता है, पहले जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता था ना, तो नानो मेरी हिमायत करती थी, हमेशा मेरी साइड लेती थी। लेकिन आज तो वो भी खामोश हो गई। उन्हें भी लगता है मेरी गलती है। पता है, मैं अपनी मामा पापा को बहुत मिस करती हूँ। अगर वो होते ना तो मेरे साथ ऐसा कभी भी ना होता। फिर मैं देखती मुमानी जान और उस उमेर के बच्चे को भी।
सारी आग उसकी लगाई हुई है। हादिया, जी ममानी। तुम्हें सारे घर में तलाश कर रही हूँ और तुम यहाँ कबूतरों के साथ बैठी हुई हो। वो मैं कबूतरों को दाना डाल रही थी। बहुत अच्छे भाई। तुम्हें पता भी है सारे घर की अभी सफाई रहती, बर्तन धोने, फिर उसके बाद खाना भी पकाना है। कौन करेगा ये सब? छोड़ो अभी ये सारा कुछ और आओ अंदर, रखो इसे, छोड़ो अपने कबूतर। ऐसा बताओ, कहाँ है तुम्हारे पापा? उनको गोली कैसे लगी? प्लीज खुद को संभाले प्लीज। तुम मुझसे झूठ नहीं बोलो, सच बताओ मुझे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा, मुझे बताओ। संभाले अपने आप को, वो ठीक है। तुम झूठ बोल रहे हो, इससे पूछो नहीं मुझे क्यों नहीं बता रहा है। मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे? अच्छा एक काम करें, आप चले मेरे साथ। हाँ चलो। शौकत ये कैसे हुआ? कैसे गोली लगी आपको? मामा मैं बाहर बता चुका हूँ ना आपको, बिल्कुल ठीक है। मुझे पता तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो, मुझे झूठी तसल्लियां दे रहे हो। समीना कुछ नहीं हुआ, देखो तुम लोगों के सामने बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो ज्यादा प्लीज। अल्लाह ने बड़ा खास कर्म किया बाबा के ऊपर, मामूली से जख्म है, गोली सिर्फ छू के गुजरी है। आप परेशान मत हो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ये। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि शौकत इस वक्त हमारे सामने हमसे बातचीत कर रहा है। थैंक गॉड बाबा, आप बिल्कुल ठीक है। बस कुछ नहीं हुआ, इजी, सब ठीक है, सब ठीक है। इसीलिए मैं मना कर रही थी पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करें। मुझे यही डर था अल्लाह ना करे कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। हालांकि मेरी कोई सुनता कब है, हर कोई अपनी मर्जी करता है। अभी से दुश्मन बनना शुरू हो गया, आगे न जाने क्या होगा। अम्मा आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? मेरा दिमाग खराब है इसलिए परेशान हो रही हूँ। आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा? अटैक हुआ है गाड़ी पे, गोलियां चलाई हैं किसी ने। अल्लाह ना करे अगर कुछ हो जाता तो। समीना तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो यार? एक छोटी सी खराश है, कुछ हुआ तो नहीं ना? अल्लाह ना करे आपको कभी कुछ हो, हमारे लिए बहुत कीमती है। अरे यार पॉलिटिक्स में ये आम सी बात है, और वैसे भी अगर समीना ठीक कह रही है, पॉलिटिक्स में भले ही आम सी बात हो लेकिन हमारे लिए नहीं। तुम और जोहेब पॉलिटिक्स और बिजनेस से ज्यादा अजीज हो हमारे लिए। भाभी जान आप परेशान मत हो, मैंने सिक्योरिटी बढ़ाने का कह दिया। अच्छा किया, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी और बाहर जो गार्ड्स हैं उनको बढ़ा दो, पर्सनल सिक्योरिटी हायर करो। जी मैंने कंपनी को कॉल कर दी है, ये शाम तक सब हो जाएगा। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि अब कोई भी सिक्योरिटी गार्ड के बगैर बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि अब मैं हॉस्पिटल भी गार्ड के साथ जाऊंगा? हाँ, लेकिन दाईजान, जो कह दिया सो कह दिया। नो मोर फर्दर चेंजेस। मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं असन। कुछ दिनों के लिए अगर एहतियात कर ली जाए तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। सारा, तुम भी अब बगैर गार्ड से घर से बाहर नहीं निकलोगी, ठीक है? हादिया, मैंने कितनी देर पहले तुमसे कहा था कि सारे काम अधूरे पड़े हुए, सफाई होनी है, ये सब सामान समेटना है, मगर तुम अभी तक यहीं बैठी हुई हो। हादिया, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रही हो तुम? मानी जान, मैं आज से कोई काम नहीं करूंगी। क्या क्या कहा तुमने? कोई काम नहीं करूंगी? अम्मा, आप देख रही हैं, इसने मुझे साफ इनकार कर दिया। मुझसे कह रही कि ये घर के काम नहीं करेगी। ये क्या बदतमीजी है हादिया? क्या कहा है तुमने? इसमें बदतमीजी वाली कौन सी बात है नानू? जब तक मुझे यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन नहीं मिलती
मैं वाकई कोई काम नहीं करूंगी। अब भला घर के कामों का तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाने से क्या ताल्लुक है बीबी? आप लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही? मेरे लिए यूनिवर्सिटी जाना बहुत जरूरी है। देखें, मैं आप लोगों के हर काम करने के लिए तैयार हूँ। मैंने पहले भी कभी इनकार नहीं किया, लेकिन प्लीज मुझे यूनिवर्सिटी जाने से ना रोकें। अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई की इतनी ही फिक्र थी ना हादिया, इतना ही शौक था तुम्हें पढ़ने का, तो कभी तुम्हें ऐसे गुल नहीं खिलाने चाहिए थे। यूं लड़कों से फोन पर नहीं बात करनी चाहिए थी, उन्हें घर नहीं बुलाना चाहिए था। और तो और तुम लड़कों से चक्कर भी चला रही हो। ठीक है, फिर मैं भी कोई काम नहीं करूंगी। हादिया, ये क्या बदतमीजी है? तौबा, सुन लिया आपने? मेरे मुंह पर साफ इनकार करके गई है महारानी कि अब ये काम नहीं करेगी। हाँ ठीक है, क्यों करे ये काम? घर के सारे काम करने के लिए मैं मौजूद हूं ना, इस घर की नौकरानी। तुम चुप करो, मैं बात करता हूँ हादिया से। आप सबको सिर्फ मुझे ही चुप कराना आता है, उसे कोई कुछ नहीं बोलता। ठीक है, सही है, सब मुझे ही चुप करा दे। मैं ही बुरी हूं ना सबसे ज्यादा इस घर में। अम्मा जी, आप हादिया को समझाएं। बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने उसकी हरकतें। आपको पता नहीं आज मेरी ऑफिस में कितनी बेइज्जती हुई, और अभी तो मोहल्ले में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सराज भाई आए थे मेरे पास, पूछ रहे थे कौन था वो लड़का, कहां से आया था, क्या बात थी। अम्मा जी, आपकी नवासी ने तो हमें इस मोहल्ले में रहने के काबिल भी नहीं छोड़ा है। अरे नहीं शेख साहब, अल्लाह का बहुत करम है कि मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं भी जानता हूँ कि अटैक किसने करवाया है। अभी नया खिलाड़ी समझकर खेल रहे हैं मेरे साथ, देख लेना कैसे मात देता हूँ उनको मैं। जी, मुझे भी इलेक्शंस का इंतज़ार है। एनीहाउ, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू। हाँ, बस 1-2 चैनल्स पे खबर चला दो। नहीं, किसी का नाम शो नहीं करना, बस कातिलाना हमला कह दो। वैसे सियासत का ये बहुत फ़ायदा है, ज़रा सा अटैक क्या होता है आप पर, आप न्यूज़ चैनल्स पे आने लग जाते हैं, और जो लोग नहीं भी जानते वो भी जानने लग जाते हैं। तुम्हें पता है सुबह से कितनी कॉल्स आ चुकी हैं, और सीएम साहब की सेक्रेटरी की भी कॉल आई थी, मेरी तबीयत का पूछ रही थी। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। नाराज हो मुझसे? नाराज तो नहीं हो, लेकिन शौकत, मैं आपकी वजह से परेशान हूँ। पागल हो तुम, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरा सी चोट है यार। शौकत, मैंने अभी न्यूज़ में सुना है कि आपको बहुत चोटें लगी हैं। आप मुझसे छुपा रहे? तुम भी बहुत बेवकूफ। अरे सियासत में ये करना पड़ता है, छोटी से छोटी खराश को बहुत बड़ा दिखाना पड़ता है यार। अगर तुम्हें नहीं यकीन आता तो मैं तुम्हें बैंडेज उतार के दिखा देता हूँ। अरे रहने दे शौकत, मुझे लगता है पॉलिटिक्स ज्वाइन करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कोई गलती नहीं कर रहा हूं मैं, और वैसे भी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तो मैं कर चुका हूं। क्या? कुछ नहीं, मेरी मेडिसिन का टाइम हो रहा है। एसेंस से पूछो कि कहाँ रखी है, मुझे ला दो प्लीज। मैं लाती हूँ। मोहब्बत से बड़ी गलती भी क्या हो सकती है, और मोहब्बत भी वो जो नादानी में की हो। अम्मी, खाने में क्या है? बहुत भूख लग रही है। सारे दिन कहाँ थे भाई तुम? अब्बू, मैं वो दोस्त के साथ काम से गया था। भाई किस काम से गए थे? वो मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कोई काम वाम देख लो,
मैं वैसे ही परेशान हूं, मगर तुम्हें तो मेरी बात समझ नहीं आती है ना। बस कर दे आसिम, अपनी भांजी का गुस्सा ना मेरे बेटे पर मत उतारिए आप। बेटा मैं खाना गर्म करके लगाती हूँ, तुम जाकर हाथ मुंह धो लो। मुझे नहीं खाना अम्मी। आपको पता है मोहल्ले वाले किस तरह की बातें कर रहे हैं? हर कोई मुझसे कल के बारे में पूछ रहा है। सुबह से मुझे इतनी कॉल्स आ गई और उल्टा मैं तो अपने दोस्तों को बता बता के थक गया हूँ। बेटा अब हम लोग कर ही क्या सकते हैं, मगर आखिर है ना वो उसी औरत का खून। शहनाज चुप हो जाओ। तुमसे कितनी बार कहा है मेरी मरी हुई बहन को बख्श दो, मगर तुम्हें ये बात समझ नहीं आती है। नहीं तो क्या गलत कह रही हूं मैं? एक ना एक दिन ये कहानी हादिया को कहीं ना कहीं से पता चली जाएगी कि उसकी माँ ने आज से कई साल पहले क्या गुल खिलाए। इस घर से भागकर चली गई थी और हम सबकी नाक कटवा दी थी उसने। आज वही हरकतें उसकी बेटी भी कर रही है। अम्मी के फूफो ने क्या किया था? अरे किसी के साथ भाग गई थी, इश्क का भूत सवार था सब। पता नहीं शादी भी की थी या नहीं। 1 महीने बाद जब वो भूत उतरा तो आ गई लौटकर इसी घर को। ममानी जानी आप क्या कह रही हैं? नामू, मेरी माँ क्या वाकई किसी के साथ भागी थी? प्लीज मुझे बताएं, क्या सच है? हमसे क्या पूछ रही हो बीबी? अगर इस घर में ये बात तुम किसी से पूछना चाहती हो ना तो जाओ अपनी नानी अम्मा के पास। अगर हमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाल दिया ना तो तुम्हारी नानी अम्मा हमारे गले पड़ जाएंगी। अब चैन आ गया, सुकून मिल गया तुम्हें? अम्मी क्या कहानी है, क्या किस्सा है, कुछ बताएं ना। छोड़ दो बस, बहुत लंबी कहानी, क्या क्या सुनोगे? कुछ तो बताएं। क्या हुआ हादिया? बताओ बेटा। एक तो मैं ना इस घर के झमेलों से परेशान होकर गई। तुम भी तो ना बेटा किसी की नहीं सुनती, कोई काम नहीं करती, हर बात के लिए मना कर देती हो। ना करो काम, मैं तुम्हारे हिस्से का काम कर दूंगी। तुम्हारी इन्हीं बातों से ना शहनाज चिढ़ जाती है। मेरा बच्चा, क्या बात है, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे हो रहे हैं बेटा? बताओ ना, क्या किया था मेरी माँ ने? वो तो बारी माँ, मेरा मतलब है क्या पूछना चाह रही हो तुम? मुझसे नजर मत चुराए नानो, मुझे सब सच सच बताए। क्या किया था मेरी माँ ने? किसके साथ भागी थी वो? उन्होंने मेरे बाप से भागकर शादी की थी? शादी की भी थी किसी की?